राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। यद्यपि भगवद गीता का व्यापक प्रकाशन और पठन होता रहा है, किंतु मूलतः यह संस्कृत महाकाव्य महाभारत की एक उपकथा के रूप में प्राप्त है। महाभारत में वर्तमान कलयुग तक की घटनाओं का विवरण मिलता है। इसी युग में प्रारंभ से लगभग 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र तथा भक्त अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया था। उनकी यह वार्ता, जो मानव इतिहास की सबसे महान दार्शनिक तथा धार्मिक वार्ताओं में से एक है, उस महायुद्ध के शुभारंभ के पूर्व हुई, जो धृतराष्ट्र के 100 पुत्र तथा चचेरे भाई पांडव के मध्य होने वाला भातृघातक संघर्ष था। धृतराष्ट्र तथा पांडु भाई भाई थे, जिनका जन्म कुरुवंश में हुआ था और वो राजा भरत के वंशज थे, जिनके नाम पर ही महाभारत नाम पड़ा। चूँकि बड़ा भाई धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, अतएव राज सिंहासन उसे न मिलकर छोटे भाई पांडु को मिला। तथापि धृतराष्ट्र के पुत्र, विशेषतः सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन, पांडवों से घृणा और ईर्ष्या करता था। अंधा तथा दुर्बल हृदयी धृतराष्ट्र पांडुपुत्र के स्थान पर अपने पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। इस तरह धृतराष्ट्र की सहमति से दुर्योधन ने पांडु के पुत्र की हत्या करने का षड्यंत्र रचा। पांचों पांडव अपने चाचा विदुर तथा अपने ममेरे भाई भगवान श्री कृष्ण के संरक्षण में रहने के कारण अनेक प्राणघातक आक्रमणों के बाद भी अपने प्राणों को सुरक्षित रख पाए। भगवान श्री कृष्ण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, अपितु ईश्वर है, जिन्होंने इस धराधाम में अवतार लिया था और अब एक समकालीन राजकुमार होने का अभिनय कर रहे थे। वे पांडु की पत्नी कुंती अर्थात पांडवों की माता के भतीजे थे। इस तरह संबंध के रूप में तथा धर्म के शाश्वत पालक होने के कारण वे धर्मपरायण पांडु पुत्रों का पक्ष लेते रहे और उनकी रक्षा करते रहे। किंतु अनंत चतुर दुर्योधन ने पांडवों को जुआ खेलने के लिए ललकारा। उस निर्णायक स्पर्धा में दुर्योधन तथा उसके भाइयों ने पांडवों की सती पत्नी द्रौपदी पर अधिकार प्राप्त कर लिया और फिर उस राजाओं तथा राजकुमारों की सभा में मध्य निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। श्री कृष्ण के दिव्य हस्तक्षेप से उसकी रक्षा हो सकी। उस धृत कीड़ा में छल के प्रयोग के कारण पांडव हार गए, ततः उन्हें अपनी राज्य से वंचित होना पड़ा और 13 वर्ष तक वनवास के लिए जाना पड़ा। वनवास से लौटकर पांडवों ने धर्मसम्मत रूप से दुर्योधन से अपना राज्य मांगा, किंतु उसने देने से इनकार कर दिया। क्षत्रियों के शास्त्रानुमोदित कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए पांचों पांडवों ने अंत में अपना पूरा राज्य न मांगकर केवल 5 गांवों की मांग रखी, किंतु दुर्योधन सुई की नोक भर भी भूमि देने के लिए सहमत नहीं हुआ। अभी तक तो पांडव सहनशील रहे, लेकिन अब उनके लिए युद्ध करना अवश्यंभावी हो गया। विश्व भर के राजकुमारों में से कुछ धृतराष्ट्र के पुत्र के पक्ष में थे तो कुछ पांडवों के पक्ष में। उस समय कृष्ण स्वयं पांडवों के संदेशवाहक बनकर शांति का संदेश लेकर धृतराष्ट्र की राज्यसभा में गए। जब उनकी याचना अस्वीकृत हुई तो
युद्ध निश्चित था। अत्यंत सच्चरित पांचों पांडव ने कृष्ण को पूर्व पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार कर लिया था, किंतु धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्र उन्हें नहीं समझ पाए थे। तथापि श्री कृष्ण ने विपक्षियों के इच्छानुसार ही युद्ध में सम्मिलित होने का प्रस्ताव रखा। ईश्वर के रूप में वह युद्ध नहीं करना चाहते थे, किंतु जो भी उनकी सेना का उपयोग करना चाहे कर सकता था। प्रतिबंध यह था कि एक ओर श्री कृष्ण की संपूर्ण सेना होगी तथा दूसरी ओर वे स्वयं एक परामर्शदाता तथा सहायक के रूप में उपस्थित रहेंगे। राजनीति के कुशल दुर्योधन ने आतुरता से श्री कृष्ण की सेना झपट ली, जबकि पांडवों ने श्री कृष्ण को उन्नति की आतुरता से ग्रहण किया। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और उन्होंने उस सुप्रसिद्ध धनुर्धर का रथ हाँकना स्वीकार किया। इस तरह से हम उस बिंदु तक पहुंच जाते हैं जहां से भगवद गीता का शुभारंभ होता है। इस तरह से हमने भगवद गीता का पृष्ठभूमि भाग पूर्ण कर लिया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और राधे राधे ज़रूर लिखना। हम इस चैनल के माध्यम से आप सभी प्यारे भक्तों के लिए राधा कृष्ण के डेली श्रृंगार दर्शन अपलोड करते हैं। आप ज़रूर उनके भी दर्शन कीजिए। तब तक के लिए राधे राधे।